तो देखो जीभ के बारे में आप सबको पता ही होगा। अगर जीभ नहीं होती, अरे जीभ नहीं होती तो अपन पता ही नहीं लगा सकते क्या खट्टा है, क्या मीठा है, क्या नमकीन है, हैं कि सर हाँ जीभ ही तो अपने को नखरे करवाती है ना। ना खाटो खाए कि नहीं खाऊं, कड़वो खाए कि नहीं खाऊं, मिठो खाए कि नहीं खाऊं, नमकीन खाए कि नहीं खाऊं, तो खाई का ही फचे है बाद खीरो खाई। तो जीभ ही अपने को सारी चीज़ें करवाता है भाई। ये जीभ नहीं होती तो अपन टेस्टलेस होते, बिल्कुल ही नखरे नहीं होते किसी भी प्रकार के हैं कि खाना खा रहे हैं कि नमक कम है, ये सब इस जीभ के। कभी कभार लड़ाई करवा देती है जीभ। तो अपन बात करते हैं कि ये मुख के अंदर दोनों जबड़ों के मध्य स्थित होती है। तो हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर हमारा ये सिस्टम बनता है। इसके बाद बात करें अपन पाचन तंत्र होता क्या है, पाचन तंत्र क्या काम करता है, अपन उसी वे में पढ़ रहे हैं जैसे मैंने पहली क्लास में आपको बताया कि कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको ऐसे तोड़ो, यानी कि यह क्या होता है, यह क्या काम करता है, ये किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, ये हमारे शरीर में क्यों जरूरी है, इसके कितने पार्ट होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे और पढ़ाई का मजा ले रहे होंगे। आप सभी का मैं ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वो है पाचन तंत्र, जिसे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। और पाचन तंत्र के अपन अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखो। तो देखो अपन बात कर रहे हैं कि अपन जो सारी चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनका क्या हो रहा है हमारे शरीर के अंदर। तो आपने अनुमान लगाया होगा बच्चों कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है और अपन सारी चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उनका अपने शरीर के अंदर जाने के बाद क्या हो रहा है। यानी वो क्या अंदर गुलाब जामुन जा रहा है तो अंदर क्या कर रहा है, और मंचूरियन जा रहा है तो वो क्या कर रहा है। रोटी अगर अपन खा रहे हैं तो वो अंदर जाके क्या क्रिया हो रही है, कौन सा पार्ट से वो मिल रहा है, हाय हेलो कर रहा है, किससे दोस्ती कर रहा है, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। और जब दोस्ती कर रहा है, स्टोमक में जा रहा है, तो कौन किसको अच्छे से फ्रेंडशिप बना लेता है, उसके बारे में पढ़ने वाले। तो अच्छे से देखिएगा। पाचन तंत्र की अगर अपन बात करें तो पाचन तंत्र में इसको कहते हैं भाई डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र को डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। सभी हेडिंग लगा ले भाई डाइजेस्टिव सिस्टम और साथ साथ नोट्स बनाने भाई अच्छे से। हेडिंग लगाओ भाई बच्चों पाचन तंत्र, हेडिंग लगाओ सभी पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र को अपन कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात करते हैं कि हमने कहा था कि कोई भी सिस्टम इंटरनल ऑर्गन से मिलकर बना होता है। यानी कि ये चीज अपन ने पढ़ी थी कि जैसे कि सर कोई भी सेल के बारे में आपने पढ़ाया था कि ये मिलकर के टिश्यू बनती है। और ये टिश्यू बनती है, ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलकर क्या बनता है भाई, ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलकर इंटरनल ऑर्गन बनता है सर। इंटरनल ऑर्गन अंग, आंतरिक अंग। और इससे ही अपना क्या बनता है, तंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। और इन्हीं सिस्टम से मिलकर के क्या बनता है, हमारा शरीर बनता है भाई, हमारा शरीर बनता है। तो हमारे शरीर के अंदर ये जो तंत्र है अभी जो अपन पढ़ रहे हैं, इसको क्या कहा अपन ने, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो कहीं ना कहीं अपन कह रहे हैं कि इंटरनल ऑर्गन से मिलकर तंत्र बन रहा है। तो अपन बात करेंगे जब पाचन तंत्र को तोड़ते हैं तो कौन कौन से अंग से मिलकर, कौन कौन से अंगों से मिलकर पाचन तंत्र बनता है, कौन कौन से अंगों से मिलकर पाचन तंत्र बनता है भाई कौन कौन से अंगों से मिलकर पाचन तंत्र बनता है, कमेंट करके सब बताएंगे। तो देखो अब अपन इसको सिस्टमेटिक वे में देखें तो अगर अपन अंगों की बात करें कि कौन कौन से अंगों से मिलकर पाचन तंत्र बनता है, तो एक बार सभी देखो, समझो इसको। तो इसमें देखो पाचन तंत्र के अंदर अपन बात कर रहे हैं कि सर इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से आ जाते हैं। और इन्हीं इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि आंतरिक अंग, इनसे अपन क्या बनाएंगे भाई, तंत्र बनाएंगे। इनसे अपन तंत्र बनाने वाले हैं। यानी कि इंटरनल ऑर्गन से अगर अपन तंत्र बना रहे हैं, तंत्र बना रहे हैं, तो कौन सा तंत्र बनाने वाले हैं अभी अपन, पाचन तंत्र। तो समझो देखो इसको कि अपन बात कर रहे हैं सर डाइजेस्टिव सिस्टम की
डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत शानदार टॉपिक है भाई। अब अपन बात करें सर इसमें इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से आने वाले हैं, तो देखो इंटरनल ऑर्गन सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए पाचन तंत्र जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। यानी कहने का मतलब यह है, अगर आपको पता है कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम भी कहते हैं, यानी कि आहार नाल भी कहते हैं। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है माउथ से लेकर रेक्टम तक। माउथ से लेकर रेक्टम तक अगर आपको इसके बारे में पता होगा तभी आप इंटरनल ऑर्गन के बारे में बता पाओगे। तो अपन एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं सबसे पहले कि माउथ से लेकर के रेक्टम तक की प्रक्रिया, यानी जो डायग्राम है केनाल है, माउथ से लेकर के रेक्टम तक की जो केनाल है उसके अंदर सारे ऑर्गन सेट होते हैं। तो उनसे अपने को पता चलेगा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से आंतरिक अंगों से मिलकर बना होता है। तो बात करते हैं अपन कि यह प्रक्रिया आपने कहा सर कि माउथ से लेकर के, किससे लेकर के, माउथ से लेकर के रेक्टम तक चलती है। ये लो रेक्टम तक चलती है। तो अपन चलते हैं भाई माउथ से लेकर के रेक्टम तक, अपन अपने मुंह के अंदर प्रवेश करते हैं। तो हमारे मुंह के अंदर जाने के लिए हमें छोटा होना पड़ेगा। तो अपन बिल्कुल छोटा सा जीव, छोटा सा जिनावर बन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा अपना एंट्री यानी प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार की अगर बात करें, ये लो भाई, ये यहां पे बन रहा है माउथ, माउथ के बाद आ जाएगा इसोफेगस। तो देखो भाई अपन बात करते हैं कि सर अपन ने एंट्री की थी यहां से, और ये वाला पार्ट अपना क्या है कि सर ये है अपना माउथ, जिसको अपन क्या कहते हैं, मुख। सबसे पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र किस किस से मिलकर बना होता है, कौन कौन से अंगों से मिलकर बना होता है। तो बात करते हैं कि हमने पढ़ा मुख। मुख के अलावा इसमें और क्या रहता है, तो मुख के अलावा अगर अपन बात करें तो इसमें आ जाती है सैलिवरी ग्लैंड। इसके अंदर आ जाती है भाई सैलिवरी ग्लैंड्स। अभी अपन को ये पता लगाना है कि पाचन तंत्र कौन कौन से आंतरिक अंगों से मिलकर बना होता है, इसलिए अपन इस ट्रैक के अंदर जा रहे हैं। किस ट्रैक के अंदर जा रहे हैं, पाचन तंत्र की ट्रैक के अंदर बात करें। हमें यह जानना है कि अगर जोधपुर से जयपुर जाना है तो बीच में कौन कौन से गांव आएंगे, कौन कौन से जो जगह आने वाली है उसके बारे में पता कर रहे हैं। तो वही अपन बात करें कि मुख से लेकर के रेक्टम तक अगर अपन जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें आएगी, सैलिवरी ग्लैंड आ जाएगी। यह सैलिवरी ग्लैंड भाई 3 प्रकार की होती है। यह सैलिवरी ग्लैंड 3 प्रकार की होती है। पहली आ जाती है पैरोटिड ग्लैंड, इसके बाद आ जाती है सब मैक्सिलरी, और इसके बाद बात करें सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो अब अपन देखते हैं कि सलेवरी ग्लैंड्स किसका प्रोडक्शन करता है। तो सलेवरी ग्लैंड की बात करें तो ये गुरुजी सलाइवा निकालती है। ये लो, ये सलाइवा निकालती है। सलाइवा क्या काम करता है अपन पढ़ेंगे आगे। अभी अपन बात कर रहे हैं कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन की बात करें। तो माउथ के अंदर अपन बात करें, जब माउथ के अंदर गए तो माउथ के अंदर जाते ही दांतों ने कहा कि नमस्कार भाई साहब, क्या लेके आए हो, गुलाब जामुन लेके आए हो। तो दांतों ने कहा आने दो, ठीक है। तो मुख के अंदर क्या पाए जाते हैं, मुख के अंदर दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं इसको थोड़ी में अभी पढ़ेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो यह आगे जो पाइप के समान एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है भाई भोजन नली। इसको कहा जाता है भोजन नली, जिसको अपन कहते हैं इसोफेगस, या अपन इसको फूड पाइप भी कह सकते हैं। फूड यानी भोजन, पाइप यानी ट्यूब के समान एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें अपना कौन सा इंटरनल ऑर्गन आने वाला है, तो देखो यह है स्टोमक, यानी कि अपन बात कर रहे हैं पेट या उदर। स्टोमक के बाद अगर अपन चले तो यहां पे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है भाई, ये आ जाती है इंटेस्टाइन यानी आंत। और आंत में भी कौन सी आंत है, ये छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद में अगर जो पार्ट आता है वो आ जाता है बड़ी आंत।
बड़ी आंत के बाद में अगर अपन बात करें कि सर रेक्टम आ जाता है, रेक्टम, तो मोटे मोटे तौर पर अपन ने ये देखा कि कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन से मिलकर बना होता है। तो देखो इसका सवाल का आंसर आ गया अपने पास कि कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो सबसे पहले अपन ने कहा था कि माउथ यानी कि मुख आ जाता है। इसके बाद बात करें अपन इसोफेगस, इसोफेगस भोजन नली कहते हैं जिसको। इसके बाद हमने देखा कि स्टोमक, स्टोमक जिसको हमने कहा उदर। और इसके बाद आ जाती भाई स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। इसके बाद बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। और लास्ट में हमने कहा कि इसमें रेक्टम भी आ जाता है। कहने का मतलब हमने ये कहा कि इंटरनल ऑर्गन से हमारा तंत्र बनता है, सिस्टम बनता है। तो पाचन तंत्र कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बनता है? तो जवाब आ गया अपना, माउथ से मिलकर बनता है, इसोफेगस से मिलकर बनता है, स्टोमक से मिलकर, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, इन सब से मिलकर के अपना कौन सा सिस्टम बन जाता है भाई? इन सब से मिलकर बन जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये थी कहानी कि इंटरनल ऑर्गन से जो तंत्र बन रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर हमारा ये सिस्टम बनता है। इसके बाद बात करें अपन पाचन तंत्र होता क्या है, पाचन तंत्र क्या काम करता है। अपन उसी वे में पढ़ रहे हैं जैसे मैंने पहली क्लास में आपको बताया कि कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको ऐसे तोड़ो, यानी कि यह क्या होता है, यह क्या काम करता है, ये किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, ये हमारे शरीर में क्यों जरूरी है, इसके कितने पार्ट होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें अपने को पढ़नी है। तो बात करते हैं पाचन तंत्र, पाचन तंत्र के बारे में। अब हेडिंग लगाओ आप पाचन तंत्र और नोट्स में लिखते जाओ, इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र, अब देखो भाई अपन बात कर रहे हैं कि पाचन तंत्र में क्या होता है। तो भोजन के पाचन के लिए भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं, भोजन के पाचन के लिए भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं जो होती है, भौतिक यानी अपन जो मुंह हिला रहे हैं वो भौतिक क्रियाओं में आ जाता है। और रासायनिक क्रियाएं अंदर जो हार्मोन्स वगैरह निकल रहे हैं और डाइजेशन हो रहा है, तो रासायनिक और भौतिक क्रियाएं विभिन्न अंगों के द्वारा की जाती है। और उन अंगों के बारे में हमने पढ़ा था, यह सभी अंग मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं, ये भी अपन ने अभी पढ़ा था। और उसी तंत्र को हमने क्या कहा था? पाचन तंत्र। तो नोट्स में बढ़िया प्यारे सुंदर अक्षरों से लिखो, भोजन के पाचन के लिए, भोजन के पाचन के लिए, भोजन के पाचन के लिए भौतिक एवं, भोजन के पाचन के लिए भौतिक एवं, भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं, भोजन के पाचन के लिए भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं विभिन्न अंगों के द्वारा की जाती है। विभिन्न अंगों के द्वारा की जाती है। इन्हीं अंगों से, इन्हीं सभी अंगों से, इन्हीं सभी अंगों से मिलकर बनने वाला तंत्र, बनने वाला तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र कहलाता है भाई। और पाचन तंत्र को कहते हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पाचन तंत्र कहलाता है। तो ये हो गई भाई अपने पाचन तंत्र की डेफिनेशन कि भोजन के पाचन के लिए भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाएं विभिन्न अंगों के द्वारा की जाती है और यही अंग मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं भाई? पाचन तंत्र कहते हैं। अब बात करते हैं अपन कि सर पाचन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है। तो देखो अपन जो खाना खा रहे हैं यानी पोषक पदार्थ वगैरह जो अपन खा रहे हैं,
या फिर अपन कोई बड़े बड़े अणु वगैरह कुछ खा रहे हैं तो बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा या एंजाइम की सहायता से अपन क्या कर रहे हैं, उनको पदार्थों में, अलग अलग घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को अपन पाचन कहते हैं। फिर हमने कहा कि पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से होते हैं, तो अब नोट्स में लिखो भाई पाचन तंत्र के अंग। पाचन तंत्र के अंग, पाचन तंत्र के अंग। इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इंटरनल ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बात करते हैं कि इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से है। तो अब अपने को अलग वे में देखना है भाई। अपन थ्योरी में ये अभी देख के आए थे कि कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो यहां पे अपन ऑर्गन्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहां पे अपन ऑर्गन्स को, इन अंगों को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे भाई। एक तरफ आ जाता है अपने मेजर ऑर्गन, यानी बड़े बड़े ऑर्गन, मेजर ऑर्गन्स, और दूसरी तरफ बात करते हैं अपन माइनर ऑर्गन के बारे में, यानी छोटे छोटे ऑर्गन्स। तो मेजर और माइनर ऑर्गन्स कौन कौन से देखो। तो मेजर ऑर्गन की बात करें तो अभी अपन ने कहा था कि सर मुख यानी माउथ, और दूसरा अपन ने पढ़ा था भोजन नली। इसके बाद आ जाता है अपना उदर, स्टोमक। इसके बाद पढ़ा था छोटी आंत। इसके बाद आ जाएगा 5 नंबर पे बड़ी आंत, और 6 नंबर पे हो जाएगा मलाशय, रेक्टम। तो सर माइनर ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो माइनर ऑर्गन की बात करें तो माइनर ऑर्गन में आ जाता है अपना लीवर, दूसरा आ जाता है गोल ब्लैडर, और तीसरे अगर बात करें तो आ जाता है पेनक्रियाज, अग्नाशय। ठीक है, तो ये मेजर ऑर्गन और माइनर ऑर्गन होते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें कि पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां शामिल होती है। पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां शामिल होती है भाई, तो उसके बारे में देखो, कमेंट करके बताओ भाई पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां शामिल होती है। तो हेडिंग लगा के लिखो पाचन तंत्र के अंदर उपस्थित ग्रंथियां। अगर ग्रंथियों की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है लीवर आ जाता है। उसके बाद अगर बात करें अपन पेनक्रियाज आ जाता है, अग्नाशय, और अभी माउथ के अंदर बताया था सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए पाचन तंत्र के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शामिल होती है, और 4 ऑप्शन दे दे आपको, तो वहां आपको बताना है कि पाचन तंत्र के अंदर सर लीवर आ जाता है, पेनक्रियाज आ जाता है, और सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाता है। अब ये ग्रंथियां, इनको अपन आगे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं अपन भाई पाचन तंत्र, तो सर आपने कहा था कि जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो आप सबको जूस पिलाएंगे। ठीक है, तो पाचन तंत्र के अंदर 3 प्रकार के जूस होते हैं। कमेंट करके बताओ भाई पाचन तंत्र के अंदर 3 प्रकार के कौन कौन से जूस होते हैं। लिखो इसमें पाचन तंत्र में सम्मिलित जूस। पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से जूस होते हैं कि पाचन तंत्र के अंदर सर मैंगो जूस हो जाता है मौसमी जूस आ जाता है। तो भाई ऐसे ही आपको याद रखना है कि 3 प्रकार के जूस होते हैं, और वो जूस कौन कौन से होते हैं। तो देखो पहला आ जाता है भाई, कौन बताएगा, पहला जूस आ जाता है गैस्ट्रिक जूस।
जिसको कहा जाता है जठर रस। इसके बाद आ जाता है दूसरा बाइल जूस, बाइल जूस। इसके बाद बात करें अपन पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस जिसको कहते हैं अग्नाशयी रस। तो ये 3 प्रकार के जूस होते हैं भाई, मैंगो जूस, ऑरेंज जूस और फ्रूटी है। ठीक है भाई। तो गैस्ट्रिक जूस आ जाता है, बाइल जूस आ जाता है और पैनक्रिएटिक जूस आ जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बनने वाले जूस के नाम निम्नलिखित में से हैं। 3 ऑप्शन दे दे और चौथा ऑप्शन दे दे आपको उपरोक्त सभी। तो उसमें क्या आ जाएगा भाई, उपरोक्त सभी। कि सर गैस्ट्रिक जूस भी बनता है, बाइल जूस भी बनता है, और क्या बन जाता है, पैनक्रिएटिक जूस। क्या बन जाता है भाई, पैनक्रिएटिक जूस बन जाता है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि ग्रंथियां कौन कौन सी शामिल होती है, तो सलेवरी ग्लैंड आ जाती है, पेनक्रियाज आ जाता है, लीवर आ जाता है। अब अपन बात करते हैं भाई कि ये जो प्रमुख डाइजेस्टिव सिस्टम है अपन जो पढ़ रहे हैं वो काम क्या करता है। तो यह डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है कि यह भोजन को सरल बनाता है, सरल बनाकर पाचित करवाता है, यानी पाचन करवाने काम करवाता है। उसके बाद अपन कहे कि यह अवशोषण का काम करता है, और अवशोषण के काम के अलावा ये क्या काम करता है, तो भोजन को मुख से मल द्वार तक पहुंचाने का काम करता है। तो लिखो इसमें पाचन तंत्र के कार्य, ऐड करो भाई पाचन तंत्र के कार्य, पाचन तंत्र के कार्य। और जब पाचन तंत्र के कार्य आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि सर हम जो खा के आए हैं कौन क्या क्या खा के आए भाई, बताओ कमेंट करके कि सर आज फलानी शादी में गए थे और वहां पे दे धनादन काजू कतली चेपी है। तो काजू कतली जो खाई है वो काजू कतली अब पाचन तंत्र के पास गई तो उसका क्या हाल होने वाला है। तो देखो पाचन तंत्र क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले जो काजू कतली आपने खाई है उसको वो सरल बनाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड बनी हुई है कि वो 2 दिन पहले की बनी हुई थी इसलिए हार्ड हो गई, और उसमें काजू और ठीक है चीनी जो सारी चीज़ें मिली हुई है उसको क्या करेगा, वो सरल बनाएगा, आहार को सरल बनाने काम करता है। इसके बाद आ जाता है कि उसमें अवशोषण का काम करेगा। जो आपने काजू कतली खाई है उसमें से उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। और उसके बाद आ रहा है कि जो भोजन आपने किया है उसको माउथ से लेकर के रेक्टम तक पहुंचाने का काम करता है। तो 3 इंपॉर्टेंट काम क्या करता है। तो सबसे पहले लिखो कि पाचन तंत्र के कार्य में सबसे पहले लिखो कि यह भोजन को, यह पिज्जा को या भोजन को सरल बनाकर पाचन करता है। सरल बनाकर पाचन करता है। और दूसरे फंक्शन की अगर अपन बात करें तो वो कह रहा है कि ये पाचित यानी जो भोजन का पाचन कर रहा है यानी पचित भोजन का अवशोषण करने का काम करता है। पचित भोजन का अवशोषण करता है। क्या करता है, अवशोषण करता है। यानी आपने जो गुलाब जामुन खाया है उसमें से चाशनी वाशनी सबको अवशोषित कर लेता है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि आहार को यानी भोजन को क्या काम करता है, मुख से लेकर के भोजन को माउथ से रेक्टम तक पहुंचाने का कार्य करता है। पहुंचाने का कार्य करता है। क्या काम करते हैं भाई, तो हमने कहा कि ये भोजन को सरल बनाकर पाचन करता है, यानी जो अपन चीजें खा रहे हैं उसको पाचन करने काम कर रहा है। इसके बाद आ रहा है कि पचित भोजन का अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, और भोजन को माउथ से रेक्टम तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो भाई साहब पाचन तंत्र के बड़े बड़े काम हो गए। अगर ये पाचन तंत्र नहीं होता, अगर ये पाचन तंत्र नहीं होता तो क्या होता, अगर ये पाचन तंत्र नहीं होता कि सर तो मंचूरियन का पीस जो अपन अंदर ले रहे हैं वो तो ये ऐसा ही पड़ा रहता भाई, अंदर टूटता नहीं बिल्कुल भी, और जो दूसरी चीजें आप खा रहे हो वो एज इट इज वैसे के वैसे ही रह जाती। तो बात करते हैं पाचन तंत्र के कार्य पढ़ने के बाद अब अपन चलते हैं पाचन तंत्र जिस जिस अंगों से मिलकर बनते हैं उन अंगों को डिटेल में देखते हैं।
तो हेडिंग लगाओ पाचन तंत्र में सम्मिलित अंग, पाचन तंत्र में सम्मिलित अंग, या हेडिंग लगाओ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटरनल ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के अंग, पाचन तंत्र के अंग। और उसमें सबसे पहले हेडिंग लगाओगे, सबसे पहले हेडिंग लगाओगे भाई माउथ, सबसे पहले हेडिंग लगाओगे माउथ, और उसको कहा जाता है मुख गुहा। क्या कहा जाता है भाई? मुख गुहा मुख गुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख गुहा। अब देखो, समझो भाई इसको, मुख गुहा कहा जाता है तो इसको समझो कि सर अभी अपन ने कहा था कि यह माउथ है, ये क्या है? यह माउथ है। और माउथ क्या काम करता है कि यह अपनी एक प्लेट के अंदर लड्डू पड़े और इसको अपन माउथ के अंदर रख रहे हैं। माउथ के अंदर जब रख रहे हैं तो सबसे पहले ये क्या हो जाता है भाई? ये प्रवेश द्वार होता है, यानी प्रवेश करवाते हैं। इसका मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं? ये किसका प्रवेश द्वार है? ये पाचन तंत्र का प्रवेश द्वार हो गया, या भोजन का, भोजन के लिए प्रवेश द्वार हो गया, या फिर ये अपन कह सकते हैं इसको, ये प्रथम प्रथम भाग होता है किसका? डाइजेशन का, यानी इसको स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, प्राइमरी पार्ट भी कह सकते हैं, फर्स्ट पार्ट भी कह सकते हैं, प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं, पाचन तंत्र का प्रथम भाग भी कह सकते हैं। तो ये माउथ जो है भाई, जहां से अपन भोजन को अंदर लेते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पाचन तंत्र का अग्रभाग मुख से प्रारंभ होता है। पाचन तंत्र का अग्रभाग किससे प्रारंभ होता है भाई? मुख से प्रारंभ होता है। इसमें लिखो समझ में आ रहा है ना भाई? लिखो भाई नोट्स में कि पाचन तंत्र का, पाचन तंत्र का प्रवेश द्वार, पाचन तंत्र का प्रवेश द्वार मुख यानी माउथ होता है, माउथ होता है, जहां से, जहां से भोजन को, भोजन को इनटेक किया जाता है, यानी अंदर की तरफ लिया जाता है, इनटेक किया जाता है। यहां तक कोई डाउट भाई? अब बात करते हैं अपन कि ये अगर प्रवेश द्वार हो गया तो इसकी आकृति वगैरह कैसी है? अगर बात करें तो ये माउथ जो है भाई एक कटोरे नुमा आकृति है। कैसी आकृति है? कि माउथ एक, माउथ एक कटोरे के समान, कटेरों के समान अंग है या अंग होता है। फिर अपन कहे कि इसके ऊपर वाले पार्ट में और इसके नीचे वाले पार्ट में क्या होता है भाई? कठोर। ऊपर वाले पार्ट में तो कठोर और नीचे वाले पार्ट में कोमल तालु पाए जाते हैं। तो माउथ के, माउथ के ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोमल तालु पाए जाते हैं। इसके बाद बात करें कि माउथ के अंदर, माउथ के अंदर और क्या चीजें आ जाती? तो माउथ के अंदर सर जीभ और दांत उपस्थित होते हैं। माउथ के अंदर माउथ के अंदर जीभ तथा, जीभ तथा दांत उपस्थित, दांत उपस्थित होते हैं।
दांत उपस्थित होते हैं तो माउथ के अंदर दांत और जीभ आ जाती है। अब अगर अपन बात करें जीभ के बारे में, एक छोटी सी हेडिंग लगा लो, जीभ, ए पार्ट लगा के लगा लो जीभ। जीभ के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो जीभ के बारे में आप सबको पता ही होगा, अगर जीभ नहीं होती, अरे जीभ नहीं होती तो अपन पता ही नहीं लगा सकते कि क्या खट्टा है, क्या मीठा है, क्या नमकीन है कि सर हाँ, जीभ ही तो अपने को नखरे करवाती है ना, ना खाटो खाए कि नहीं खाऊं, कड़वो खाए कि नहीं खाऊं, मिट्टो खाए कि नहीं खाऊं, नमकीन खाए कि नहीं खाऊं, तो खाई का ही फचे है, बादिर खीरो खाई। तो जीभ ही अपने को सारी चीजें करवाता है भाई। ये जीभ नहीं होती तो अपन टेस्टलेस होते, बिल्कुल ही नखरे नहीं होते किसी भी प्रकार के, हैं कि खाना खा रहे हैं कि नमक कम है, ये सब इस जीभ के। कभी कभार लड़ाई करवा देती है ये जीभ। तो अपन बात करते हैं कि ये मुख के अंदर दोनों जबड़ों के मध्य मध्य स्थित होती है। और अगर अपन बात करें कि यह मांसपेशियों से बनी हुई गुलाबी रंग की होती है, तो इसमें लिखते जाओ भाई लिखते जाओ, इसमें नोट्स बनाते जाओ कि जीभ जो होती है, जीभ दोनों जबड़ों में, जीभ दोनों जबड़ों के बीच में, दोनों जबड़ों के बीच में उपस्थित होती है, दोनों जबड़ों के बीच में उपस्थित होती है। चेक कर लेना भाई, दोनों जबड़ों के बीच में जीभ है या नहीं है। ऑनलाइन वाले भाई सभी चेक करके बताओ एक बार, जीभ है या नहीं है, किस किस के जीभ है और किस किस के नहीं है सर जीभ नहीं है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो, फिर हमने कहा कि यह मांसपेशियों से बनी हुई होती है तो लिखो इसमें, यह मांसपेशियों से, मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है मिलकर बनी होती है और गुलाबी रंग की होती है। इसके बाद आता है कि भोजन, भोजन चबाते समय इसे अपन इधर उधर करते हैं, भोजन निगलने में इसकी सहायता लेते हैं अपन। तो ये अपना एक पॉइंट बन गया कि भोजन चबाते समय उसे इधर उधर करने तथा भोजन को निगलने में ये अपने को क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। तो यह भोजन को मुख के अंदर, मुख के अंदर इधर उधर करने, इधर उधर करने तथा उसको निगलने में, उसको निगलने में सहायता प्रदान करती है, उसको निगलने में सहायता प्रदान करती है। हाँ देखो, कभी कभार क्या होता है, क्लास के अंदर बच्चा कुछ खा रहा होता है और टीचर उसको पूछता है कि क्या खा रहा है, तो बेटा फटाफट जीभ के अंदर से ऐसे छुपाता है उसके नीचे कि पता ही नहीं चलने देता, पास वाले को खबर तक नहीं लगती है पल्स गोली कब चबा ली और कब उसको खा ली पता ही नहीं चलता। तो ये सब के सब काम कौन करवा रही है, ये जीभ करवा रही है। उसके बाद देखो, अपनी अपनी जीभ बाहर निकाल के चेक करो इसके ऊपर क्या दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर अपने को कुछ दानेदार उबार यानी कुछ दानेदार चित्र दिखाई दे रहे हैं अपने को। ये दानेदार उबार जो बने होते हैं इनको स्वाद अंकुर कहा जाता है और यही अपने को खट्टा मीठा कड़वा नमकीन इन सब चीजों का अनुभव करवाता है। तो लिखो लिखो इसमें, इसमें कुछ दानेदार, कुछ दानेदार उभार पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है भाई, जिन्हें जिन्हें स्वाद अंकुर कहा जाता है, जिन्हें स्वाद अंकुर कहा जाता है यानी टेस्ट बड्स कहा जाता है भाई, जिन्हें स्वाद अंकुर कहा जाता है, स्वाद अंकुर कहते हैं। और ये स्वाद अंकुर क्या काम करते हैं भाई तो ये स्वाद अंकुर हमें मीठा है, कड़वा है, नमकीन है कि तू तो बहुत जबरदस्त है, तो इन सारी चीजों का नॉलेज करवाता है। तो ये स्वाद अंकुर, ये स्वाद अंकुर हमें
भोजन के मीठा मीठा कड़वा नमकीन होने का अनुभव करवाते हैं। तो यह हमें क्या करता है भाई, यह हमें कड़वा मीठा इन सब चीजों का क्या करता है, अनुभव करवाता है। कौन करवाता है? ये स्वाद अंकुर। ये स्वाद अंकुर कहाँ पाए जाते हैं भाई? ये जीभ के ऊपर पाए जाते हैं। तो एक बार ये सोचकर देखो, अगर ये जीभ नहीं होती तो क्या होता। अभी हमने कहा कि सर माउथ नहीं होता तो कहानी खत्म हो जाती है। गुलाब जामुन पड़ा है सामने, उसको देखो, उसको देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, खा नहीं सकते क्योंकि माउथ नहीं है। और अगर माउथ है आपके पास और जीभ नहीं है तो माउथ के अंदर रख तो लिया, लेकिन टेस्ट बता नहीं पा रहे हैं कि ये कैसा है। कि सर कोई मतलब नहीं है। वो जिंदगी भी क्या जिंदगी जिसमें हमें कुछ पता ही नहीं है। क्या मीठा, क्या कड़वा, क्या नमकीन, क्या टेस्ट, हमें कुछ अगर मतलब ही नहीं पता तो कोई मतलब नहीं है। तो ये इसलिए जरूरी है, इसलिए आप लोगों को जीभ दी है ताकि आप नखरे कर सको। फिर अपन बात करते हैं भाई माउथ के अंदर दूसरी क्या चीज आ जाती है। तो दूसरी सर दांत आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? दांत आ जाते हैं। तो बी हेडिंग लगा के लिखो दांत, जिसको अपन कहते हैं तित। अरे क्या कहते हैं? तित कहते हैं। अरे दांत है या नहीं है भाई? दांत किस किस के पास नहीं है? दांत दिखाओ सब अपने अपने। हाँ है ना? तो दांत सबके पास है। अब बात करते हैं कि सर दांत तो सबके पास है, लेकिन ये दांत कितने प्रकार के होते हैं। अब ये सारी चीजें अपन को पता है कि दांत कैल्शियम के बने हुए हैं। हाँ हाँ, दूध पीने से हाँ पक्के होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है, स्ट्रांग होते हैं। लेकिन दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हमने पढ़ा था कि कृतंग, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कौन कौन से होते हैं? लिखो पहले सबसे कि दांत सर 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार में लिखो भाई। सबसे पहले इंसीजर। कौन सा प्रकार आ जाता है? पहला इंसीजर, उसके बाद बात करें कैनाइन। लिखो इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलर। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिसको अपन कहते हैं कृतंक, रदनक, अग्र चौणक और चौणक। क्या कहते हैं भाई? कृतंक, ये लो, कृतंक, रदनक, अग्र चौणक और चौणक। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं और सारा खेल दांतों का ही है। भोजन अगर मुंह के अंदर जा रहा है तो उसको तोड़ने, काटने, पीटने का काम कौन करता है? ये दांत करते हैं। और अगर ये दांत नहीं होते तो क्या होता? कि सर दांत नहीं होते तो मंचूरियन का जो पीस अपन माउथ के अंदर रख रहे हैं वो सीधा सीधा इसोफेगस, भोजन नली में चला जाता। सीधा सीधा किस में चला जाता? भोजन नली में चला जाता। और दांत उनसे मिलते ही नहीं। दांत भी नहीं मिलते तो सलाइवरी ग्लैंड्स मिल जाती। सलाइवरी ग्लैंड्स किसका प्रोडक्शन करती है? सलाइवा का करती है। तो सलाइवा से वो मिलती, तो दांत से तो एब्सेंट हो जाती। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं भाई कि माउथ के अंदर हमने 2 चीजें पढ़ी है, दांत और जीभ के बारे में। इसके बाद बात करें सलाइवरी ग्लैंड्स, तो माउथ के अंदर एक और चीज आ जाती है जिसको अपन कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स, यह सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है? तो यह सलाइवरी ग्लैंड्स, यह ग्रंथि, यह ग्रंथि क्या काम करती है? यह ग्रंथि सलाइवा का प्रोडक्शन करती है, यानी सलाइवा का सलाइवा का निर्माण करती है। सलाइवा का निर्माण करती है। इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड 3 प्रकार की होती है। सलाइवरी ग्लैंड 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई?
तीन प्रकार की होती है। अब तीन प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखो भाई तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के। तो सबसे पहले आ जाती है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड्स। उसके बाद बात करें सब मैक्सिलरी, या इसी को ही कहते हैं सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। और तीसरी आ जाती है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो ये तीन प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड्स होती है भाई। फिर हमने कहा कि ये जो सलाइवा होता है ये सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा इसका प्रोडक्शन होता है। तो ये सलाइवा काम क्या करता है, तो यह सलाइवा भोजन को लसलसा बनाने का काम करता है भाई, भोजन को लसलसा बनाने का काम करता है। तो ये हो गया भाई माउथ के अंदर अपन ने तीन चीजें पढ़ी है। एक दांत के बारे में पढ़ा था, एक जीभ के बारे में पढ़ा, और तीसरा हमने कहा कि सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। इसके बाद देखो ये था अपना माउथ वाला पार्ट। इस माउथ के अंदर कौन कौन सी चीजें आ गई, तो माउथ के अंदर अभी देखा अपन ने कि माउथ में अपन ने दांत के बारे में पढ़ा कि माउथ में दांत आ जाते हैं, ठीक है, जीभ आ जाती है, और इसके बाद हमने कहा कि सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाती है। तो इन तीन चीजों के बारे में पढ़ा। और दांतों की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है भाई, 32 होती है, और ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। फिर सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये सलाइवा का प्रोडक्शन करती है, देखा अपन ने कि सलाइवा बनाती है जो भोजन को लसलसा बनाती है। और ये खुद कितने प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन से थे इसमें, तो एक पढ़ा था अपन ने पैरोटिड ग्लैंड, एक पढ़ा था पैरोटिड ग्लैंड यानी ग्रंथि, दूसरा पढ़ा था अपन ने सब मैक्सिलरी, और तीसरा पढ़ा था सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, ये सारी चीजें माउथ के अंदर आ जाती है। इसके बाद टॉपिक आ जाता है भाई कि माउथ के बाद अपन ने जो गुलाब जामुन खाया था वो कहां पे जा रहा है, वो इसोफेगस के अंदर जा रहा है। इसोफेगस को कहते हैं भाई भोजन नली, भोजन नली के अंदर जा रहा है, और इसको अपन फूड पाइप भी कहते हैं। भोजन का मतलब फूड और नली का मतलब पाइप, इसलिए अपन इसको फूड पाइप भी कहते हैं। यह फूड पाइप देखो समझो इसको, यह फूड पाइप आगे किससे कनेक्ट हो रहा है तो ये फूड पाइप आगे स्टोमक से कनेक्ट हो रहा है। तो देखो थोड़ी खुद बनाना सीख लो, थोड़ी खुद बनाना ऐसे सीख लोगे कि सर ये माउथ हो गया, इसके बाद आपने कहा कि ये इसोफेगस यानी ये भोजन नली आ गई, यह भोजन नली आ गई। तो मैं कह सकता हूं माउथ और पेट के बीच में, मुख कुआ और उदर यानी पेट के बीच में क्या होती है, एक नली होती है जिसको अपन भोजन नली कहते हैं। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, भोजन नली, इट मीन इसोफेगस कहते हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये पेट और माउथ के बीच में एक रास्ते की तरह काम करता है, कि यहां से जो गुलाब जामुन फेंका था उसको ये कहां डाल रही है भाई, उसको ये स्टोमक में डाल रही है, ये स्टोमक के अंदर ला रही है। तो माउथ और उदर के यानी पेट के बीच में जो संरचना बनती है, जो संरचना दिखाई देती है, उसी को अपन भोजन नली कहते हैं। तो देखो भोजन नली की बात करें कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है भाई 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर। पहले आप समझो इन चीजों को, फिर अपन नोट्स बनाएंगे। तो हमने अभी तक क्या कहा कि एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट क्या हो गया, इसोफेगस, और फिर हमने कहा कि भोजन मुख गुहा से भोजन नली में एंटर करता है, और भोजन नली, मुख गुहा और पेट के बीच में एक ट्यूब लाइक संरचना होती है। फिर हमने कहा कि इसोफेगस यानी भोजन नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ये 4 चीजें अपन ने पढ़ी। अब देखो इसके बाद और क्या चीजें अपन ऐड कर सकते हैं, और चीजें ये ऐड कर सकते हैं कि ये भोजन नली जो है, इस भोजन नली की दीवारों में, यहां पे इस भोजन नली की दीवारों में कुछ उत्तक पाए जाते हैं। ये उत्तक क्या करते हैं भाई, इसकी दीवारों की साइज को इसकी दीवारों की साइज को
बढ़ाने का काम करते हैं। बढ़ाने का काम करते हैं। अब कैसे बढ़ाते हैं ये, तो देखो कभी कभार अपन क्या करते हैं, स्पीडली खाना खाते हैं, बड़े बड़े एक रोटी के दो निवाले किए, ठीक है, फटाफट फटाफट अंदर डाल। तो आगे वाले के ऊपर रहम करो भाई, ये इसोफेगस है, ठीक है ना, बिल्कुल ये पाइप की तरह संरचना है, और आप बड़े बड़े निवाले अंदर डाले ही जा रहे हो, है ये क्या कहेगा, ये बुरा मान जाएगा। ये तो ठीक है कि इसका नेचर बढ़िया है इसलिए बुरा नहीं मानता, ये बेचारा रहम खाता है तुम लोगों पर कि इसके लेट हो रहा होगा, पढ़ाई करनी होगी, इसलिए मैं ही कुछ कर लेता हूँ कि मैं अपनी दीवारों की साइज बढ़ा लेता हूँ। तो ये अपने दीवारों की साइज कैसे बढ़ा रहा है, इस प्रकार, ठीक है। और ये आपने जो बड़ा सा निवाड़ा, दो मंचूरियन बेटा एक साथ टेक दी है, तो दो मंचूरियन एक साथ टेक दिए, तो इसोपेगस ने अपनी साइज बढ़ा ली। तो एक काम इसका और हो गया कि ये भोजन के लिए रास्ता प्रदान तो कर ही रहा है, ये अपनी दीवारों की साइज भी बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि भोजन इसके अंदर से होते हुए किस में पहुंचता है, तो पेट यानी आमाशय के अंदर पहुंचता है। फिर हम कहते हैं कि भोजन नली के यानी इस इसोफेगस के शीर्ष पर एक ढक्कन होता है, इसके शीर्ष पर भाई एक ढक्कन होता है जिसको अपन घाटी ढक्कन, एक ढक्कन होता है जिसको घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस रे, क्या रे भाई, एपिग्लोटिस, ये लो एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस क्या काम करता है, तो ये एपिग्लोटिस क्या काम करता है कि जब आप स्पीडली खाना खा रहे हो, है ध्यान तो इसका रखते नहीं हो ना, आप अपने बॉडी का ध्यान रख रहे हो, तो जब स्पीडली खाना खा रहे हो, भोजन निकलते हो, उस समय क्या होता है कि ये ढक्कन बंद हो जाता है। और ये ढक्कन जब बंद हो गया तो क्या भोजन जाना बंद हो जाएगा कि हाँ, भोजन जाना तो बंद हो जाएगा, लेकिन किसके अंदर जाना बंद हो जाएगा, श्वसन नली के अंदर। और अगर भोजन स्पीड से खा रहे हो और ये भोजन श्वसन नली में चला गया तो क्या हाल हो जाएगा, है दूज के आने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा है भाई, एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस सर ये काम कर रहा है कि ये भोजन को श्वसन नली के अंदर जाने से रोकता है। तो देखो अपन ने क्या क्या पॉइंट निकाले भाई यहां से। अपन ने निकाला एक तो कि मुख और स्टोमक के बीच में एक नली होती है जिसको भोजन नली कहते हैं, और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद हमने कहा कि ये डाइजेशन सिस्टम का दूसरा द्वितीय पार्ट होता है, ये भी ठीक है। फिर हमने कहा कि यह अपनी दीवारों की साइज बढ़ा लेती है, ये भी ठीक है। फिर हमने कहा कि इसके शीर्ष पर इसके शीर्ष पर एक ढक्कन होता है जिसे घाटी ढक्कन कहा जाता है, और इसे ही अपन क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। तो ये एपिग्लोटिस वाली लाइन आ गई। और इसमें लिखेंगे 7 नंबर पॉइंट में कि एपिग्लोटिस काम क्या करता है, कि सर एपिग्लोटिस भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है। तो लिखो भाई हेडिंग लगा के इसोफेगस यानी कि भोजन नली। इसोफेगस यानी भोजन नली। तो इसको सबसे पहले अपन ने क्या कहा, सबसे पहले यह कहा कि यह पाचन तंत्र का द्वितीय अंग होता है, द्वितीय अंग होता है जो मुक्तता आमाशय के बीच में, आमाशय के बीच में आमाशय के बीच में उपस्थित होता है, आमाशय के बीच में उपस्थित होता है। इसके बाद बात की अपन ने कि यह एक ट्यूब के समान संरचना होती है, ट्यूब के समान संरचना होती है जिसे या जिसकी लंबाई कितनी होती है भाई, जिसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर
25 सेंटीमीटर होती है। फिर हमने कहा कि यह भोजन के लिए भोजन के लिए रास्ता प्रदान करता है, रास्ता प्रदान करता है, जिसके कारण भोजन मुख गुहा से आमाशय यानी स्टोमक में पहुंचता है, स्टोमक में पहुंचता है। इसके बाद हमने पढ़ा था भाई कि इसके शीर्ष पर एक संरचना होती है भाई, कि इसोफेगस के शीर्ष पर एक ढक्कन के समान या ढक्कन की तरह संरचना होती है, ढक्कन की तरह संरचना होती है, जिसे घाटी का ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। फिर हमने कहा था कि ये एपिग्लोटिस क्या काम करता है भाई, तो यह एपिग्लोटिस इतना बढ़िया काम करता है भाई, कि कितना बढ़िया काम करता है बताओ, कि यह एपिग्लोटिस भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है, कि यह एपिग्लोटिस भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है, ठीक है भाई, बढ़िया से लिख लिया ना, इसोफेगस के कार्य लिखे ना भाई। अब बात करते हैं कि सर इसोफेगस के बाद हमारा मंचूरियन, हमारा गुलाब जामुन कहाँ जा रहा है, तो देखे भाई, कंटिन्यू देखते रहे इसको, कि इसोफेगस के बाद हमारे गुलाब जामुन की कहानी क्या होती है। तो इसोफेगस के बाद जो कहानी हो रही है, वो अगर अपन बात करें कि इसोफेगस के बाद क्या कहानी ऐड हो रही है, तो देखो, इसोफेगस के बाद की अगर कहानी पढ़े तो ये देखो, इसके बेसिस पे समझ रहे हैं अपन। तो देखो भाई, अभी अपन ने पढ़ा था कि सर माउथ, क्या पढ़ा था, अभी एक बार मैं वापस बता रहा हूं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा, ये सारा ट्रैक आपको याद होना चाहिए। अभी अपन ने पढ़ा कि माउथ के अंदर सर आपने बताया सबसे पहले कि माउथ के अंदर जाते ही ये तैयार बैठे हैं भाई साहब दांत। उसके बाद आपने कहा कि सर, हमने कहा कि इसके अंदर जीभ हो जाती है, और फिर तीसरा हमने कहा सलाइवरी ग्लैंड्स हो जाती है। ये लो भाई, ये 3 चीजें पढ़ी थी। फिर हमने कहा कि माउथ के बाद जो है, आपने कहा इसोफेगस आ जाता है। क्या आ जाता है, इसोफेगस। ये लो भाई इसोफेगस, और इस इसोफेगस को क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं भोजन नली। और इसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, इसके अंदर पढ़ा कि इसकी संरचना कैसी होती है, कि यह एक ट्यूब के समान संरचना होती है, ट्यूब के समान संरचना होती है। और इसकी लंबाई हमने कहा कि सर 25 सेंटीमीटर होती है। और इसमें क्या होता है, इसके शीर्ष पर घाटी ढक्कन होता है, और इसी घाटी ढक्कन को अपन ने क्या कहा था, इसी को हमने कहा था कि सर ये इसको एपिग्लोटिस कहते हैं। अरे क्या कहते हैं भाई, इसको एपिग्लोटिस कहा जाता है। यह एपिग्लोटिस क्या काम करता है, तो यह एपिग्लोटिस हमने कहा कि यह भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है, यह भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है। ये लो भाई, ये भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है। चलो
तो ये रहा, देखो भाई, ये रहा भाई अपना माउथ। सभी अपने अपने माउथ पे देखो, माउथ को खोल के देखो। माउथ के अंदर हमने कहा कि पैलेट होती है। माउथ में मैंने लिखाया था ऊपर भी तालू नीचे भी तालू है, ऊपर नीचे दोनों तालू है। फिर बात करते हैं अपन कि हमने कहा कि इसमें टंग होती है और इसमें दांत होते हैं। फिर हमने कहा कि ये लो सलाइवरी ग्लैंड, ये सलाइवरी ग्लैंड्स होती है सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर या पैरोटिड ग्लैंड। फिर हमने ये बात की कि ये ट्यूब लाइक संरचना आ जाती है जिसको अपन इसोफेगस 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 भोजन की नली कहते हैं। सर भोजन की नली, ये आ गई भोजन की नली। अब मैं ये चीज कहना चाह रहा था कि यहां से अपना जो भोजन है, यहां से अपना जो भोजन वो नीचे कहा जा रहा है भाई, तो यहां से अपना भोजन जा रहा है स्टोमक यानी उदर के अंदर या आमाशय के अंदर, आमाशय के अंदर। तो हमारा भोजन इसोफेगस से जिस संरचना यानी जिस अंग में जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपन आमाशय कहते हैं। तो ये आ रहा भाई आमाशय, और आमाशय आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बेग के समान संरचना दिखाई दे रही होगी, एक थैलेनुमा आकृति दिखाई दे रही होगी आपको। ये लो, एक थैलेनुमा आकृति हो जाती है, यह जे शेप में होता है। सबसे पहले हमने कहा ये जे शेप संरचना होती है, ये लो। फिर हमने कहा कि एक थैलेनुमा संरचना होती है, थैले के समान होता है, थैलेनुमा आकृति होती है। फिर हमने कहा कि ये ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ किससे कनेक्ट होती है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ये भोजन नली से जुड़ी हुई रहती है। ये लो, ये ऊपर की तरफ भोजन नली से कनेक्ट होती है, कनेक्ट रहती है। ये लो। फिर हमने कहा कि यहाँ पे भोजन स्टोर रहता है, यहाँ पे भोजन, यहाँ पे जो अपना फूड है वो क्या होता है, ये स्टोर रहता है। तो जब यहाँ पे भोजन अपना स्टोर रहता है, जो गुलाब जामुन के टुकड़े 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 कर दिए थे वो यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाता है, स्टोर। तो स्टमक कह रहा है थोड़ी देर मेरे पास रहने दो, तो यहाँ पे थोड़ी देर भोजन स्टोर रह जाता है। तो स्टोर रहता है तो स्टमक क्या काम करता है, चुपचाप नहीं बैठता है कि जब औरों ने सब कुछ इतना कुछ किया है तो मैं क्यों चुप बैठूं। तो ये भाई साहब क्या करते हैं कि जो भोजन आ रहा है उसको क्या पिलाते हैं, उसको जूस पिलाते हैं, उसको जूस पिलाने काम करते हैं। और इसी जूस को कहते हैं गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, इसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें अपन, इसके अंदर एक अम्ल पाया जाता है जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम करता है सर, कि जो आपने पिज्जा खाया था, जो मैगी खाई थी, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तो ये क्या काम करता है, ये जो बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया को किल करता है, इस बैक्टीरिया को किल करता है यानी इस बैक्टीरिया को मारता है। तो इतनी सारी चीजें स्टोमक खुद कर रहा है। तो इसके अलावा सर और क्या काम करता है, तो इसके अलावा देखो इसके अलावा ये स्टोमक क्या काम करता है, तो HCl हमने कहा। इसके अलावा ये पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बना देता है। तो इसके अंदर जूस भी होती है और इसके अंदर पेप्सी भी होती है, कोल्ड ड्रिंक भी होती है। तो ये भोजन को क्या करता है, आते ही मेहमानबाजी करता है, यानी उसको जूस पिलाता है, पेप्सी पिलाता है कि ये लो भाई साहब पेप्सी पियो और हमारे पास 2-3 घंटे के लिए स्टोर रहो, हम आपको आगे नहीं भेजेंगे। यहाँ पे आपका क्या लगने वाला है, यहाँ पे आपका टोल टैक्स लगने वाला है। और वो टोल टैक्स के रूप में काम कौन कर रहा है, वो HCl काम कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम कर रहा है। वो टोल टैक्स के रूप में उसमें से बैक्टीरिया खींच रहा है, आने दो बैक्टीरिया। मैगी खाई ना आपने, आने दो बैक्टीरिया। और क्या खाया आपने, कि ये खाया पिज्जा खाया, को आने दो बैक्टीरिया इसमें से। तो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तो कहने का मतलब ये था कि इसोफेगस से भोजन कहाँ जाता है भाई, स्टोमक के अंदर जाता है। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी है। आगे हेडिंग लगाओ भाई। अब स्टोमक, स्टोमक को अब अपन लिखते हैं, स्टोमक के नोट्स बनाते हैं। अब स्टोमक जिसको कहा जाता है आमाशय, इसको क्या कहते हैं भाई, आमाशय। तो आमाशय, आमाशय के बारे में अपन ने अभी बेसिक पढ़ा था भाई कि आमाशय क्या काम करता है, कैसी संरचना होती है, इसके अंदर भोजन आने के बाद स्टोर होने का कार्य करता है, कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, कौन सा अम्ल निकलता है, उसकी पीएच क्या होती है, वो अम्ल काम क्या करता है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखें। आज के लिए इतना ही। राम राम।